जीतन राम मांझी ने बड़ा रिस्की गेम खेल दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सहारा नहीं दिया तो मांझी करेंगे क्या। वैसे मांझी इधर उधर होते रहते हैं, उनको अलटने पलटने में बहुत वक्त नहीं लगता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी भी तो पलटी मारने का गेम नहीं हो सकता, उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से महागठबंधन को टाटा बाय बाय किया है, या ये कह सकते कि महागठबंधन ने उनको बाहर करने पर मजबूर कर दिया, बाहर होने पर, महागठबंधन को छोड़ने पर, वैसे स्थिति में जो आज की परिस्थिति है, जीतन राम मांझी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में एकमात्र सहारा है। और भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही या किसी की मदद से जीतन राम मांझी का राजनीतिक वजूद कायम रह सकता है। अकेले दम पर मांझी कुछ नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जीतन राम मांझी की पार्टी को दुकान करार दिया। कहा छोटी छोटी दुकानें हैं। अगर बिहार की राजनीति की बात कर ले तो जिस तरीके की परिस्थितियां बनती रही हैं, कोई विचारधारा नहीं, लगातार समझौते होते आए सत्ता के लिए, दुकान कहना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। हालांकि अलग बात है कि ललन सिंह की पार्टी जनता दल यूनाइटेड खुद कई बार पलटी मार चुकी है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, लगातार उनका भी संबंध इधर का उधर होता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़ी पार्टी है तो उनके लिए कुछ और कहा जाएगा और छोटी पार्टियों को आप दुकान कह सकते हैं। खैर, हम बात कर ले जीतन राम मांझी की। अगर जीतन राम मांझी को बीजेपी ने सहारा नहीं दिया तो, अगर बीजेपी ने जीतन राम मांझी का साथ नहीं दिया तो मांझी तो अकेले पड़ जाएंगे, मांझी कहीं के नहीं रह जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मांझी की इतनी हैसियत नहीं कि बिहार की सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ ले। वो बार बार कहते हैं कि तमाम सीटों पर हमारी तैयारी है, 5 सीटों पर तैयारी है, लेकिन तैयारी करना क्या इतना आसान है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का संगठन बिहार के कई ज़िलों में नज़र नहीं आता। ये कोई बताने वाली बात नहीं है और ना ये कोई छुपाने वाली बात है। जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा संगठन पर उनकी पार्टी काम करती हुई दिखाई भी नहीं देती। हालांकि अब जीतन राम मांझी की पार्टी के मुखिया उनके बेटे खुद संतोष कुमार सुमन हैं, जो 2 दिन पहले तक बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अब मंत्री नहीं है, अब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे में जो स्थिति है कि अब जीतन राम मांझी करेंगे क्या, क्योंकि मांझी का एकमात्र सहारा भारतीय जनता पार्टी है। जीतन राम मांझी के अकेले लड़ने की हैसियत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो इशारे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं है छोटे छोटे दलों को। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं कि कोई हमारे दल में आ जाएगा तो हम उनको सीटें उनकी मुँहमांगी दे देंगे, पहले वाली परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो देगी जीतन राम मांझी की पार्टी को उसी पर संतोष करना होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट से ज़्यादा नहीं देने जा रही है बीजेपी, ये मीडिया के रिपोर्ट्स लगातार कह रहे हैं। और जब 1 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगी तो मांझी के लिए ये कोई फ़ायदे का सौदा होगा नहीं, क्योंकि एक तो जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे, गया लोकसभा सीट उनकी डिमांड होगी, और इसके अलावा अगर वो महागठबंधन में होते तो भी उनको 1 लोकसभा की सीट मिल जाती। जीतन राम मांझी के लिए पार्लियामेंट की 1 सीट तो कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन उनके बेटे का जो मंत्री परिषद था, क्योंकि जीतन राम मांझी पर आरोप लगता है कि वो राजनीति अपने समाज की नहीं करते, वो बिहार की नहीं करते, वो अपने परिवार की राजनीति करते हैं। वो अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं, अपने दामाद के लिए राजनीति करते हैं, अपने समधन के लिए राजनीति करते हैं। तो उनके बेटे तो मंत्री थे, मंत्री रहे नहीं। MLC भी जो है वो सिर्फ 11 महीने के लिए बचा हुआ है। एक MLC भी वो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से ही बने हुए हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी क्या करेंगे। जीतन राम मांझी कहीं मुकेश सहनी की तरह उनका हाल ना हो जाए। आज मुकेश सहनी कहीं नहीं है। मुकेश सहनी एक दौर में बिहार सरकार के मंत्री भी हुए, MLC भी हुए, और तेजस्वी यादव ने इशारा किया कि आपका जो वो मेंबरशिप है उसका रिन्यूअल नहीं होगा, वो रिचार्ज नहीं होगा। सचमुच नहीं हुआ। मुकेश सहनी का मंत्रालय गया, पार्टी के सारे विधायक गए, मुकेश सहनी का आवास चला गया, MLC तक नहीं रहे, सड़क पर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर गठबंधन करने जा रहे हैं और पता चल रहा है कि 1 भी सीट नहीं दी जाएगी उनको। खैर, ये तो बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, लेकिन जीतन राम मांझी का जो फ्यूचर है वो अधर में दिखाई देता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को गवर्नर बनाया जा सकता है। गवर्नर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोकसभा की सीट भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनके बेटे का मंत्रालय वक्त से पहले चला गया और भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में इस समय जो उनका चाल चलन कह सकते हैं, या जो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में है बिहार में, ख़ास तौर पर वो सहयोगियों को सीटें बांटकर सीटें खराब नहीं करना चाहती। मांझी की स्थिति
क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी घाट घाट का पानी पी चुके हैं। जीतन राम मांझी की मांग अति महत्वाकांक्षी हैं। जीतन राम मांझी मांग पूरी नहीं होती, मांझी को इधर से उधर होने में पल भर की देरी नहीं लगती। जिसने उनको सीएम बनाया उसको उन्हें छोड़ते वक्त नहीं लगा, जिसके लिए उन्होंने कसम खाया उसको छोड़ते उन्हें वक्त नहीं लगा। तो बीजेपी क्या चीज़ है। लेकिन मांझी की राजनीति देखना बड़ा दिलचस्प होगा, आगे करते क्या है। आप क्या सोचते हैं जीतन राम मांझी की राजनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।